1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश के सपने अभी भी धूल में थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, इंडस्ट्रीज शुरू होने की कोशिश में थी और ट्रांसपोर्ट एक सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में सामने खड़ा था। इसी प्रेरणा से 1948 में जन्म हुआ अशोक मोटर्स का, अपने बेटे अशोक सरन के नाम पर। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक सपने का जन्म था, एक आज़ाद भारत के हर कोने को जोड़ने का, हर सपने को रास्ता देने का। इसी समय पंजाब के एक आज़ादी के सिपाही रघुनंदन सरन, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनके मन में एक नई आशा ने जन्म लिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा, देश को अब ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ सपने ना देखे, उन्हें साकार भी करे। उस छोटी सोच तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था भारत के लिए ट्रक्स और बसेस बनानी, जो खेतों से शहरों तक, स्कूलों से सैनिकों तक हर ज़रूरत को पूरा करे। लेकिन सपने आसान नहीं होते। देश में उस समय इंडस्ट्रियल बेस ना के बराबर था। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, स्किल लेबर्स की कमी और टेक्नोलॉजी गैप जैसे बड़े चैलेंजेस थे। तभी 1954 में एक कदम ऐसा उठा जो कहानी का मोड़ बन गया। अशोक मोटर्स ने ब्रिटिश लेलैंड के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। इसके बाद 1955 में कंपनी का नाम बदलकर अशोक लेलैंड रख दिया गया। कंपनी ने अपने इनोवेशन से सबको हैरान कर दिया। इंडियन रोड्स के लिए टेलर मेड व्हीकल्स बनाए और हर नए चैलेंज को अपना एक मौका बना दिया। उस दौर में रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी अशोक लेलैंड की पहचान बन गई। 1987 में एक और मेजर टर्निंग पॉइंट आया। हिंदुजा ग्रुप और इटली की इवेको ने कंपनी में मेजर स्टेक लिया और 2007 तक हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी के मेजॉरिटी शेयर संभाल लिए। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ओनरशिप का नहीं, बल्कि एक नए ग्रोथ फेज का प्रारंभ था। इसके बाद अशोक लेलैंड ने अपना स्कोप सिर्फ ट्रक्स और बसेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिफेंस व्हीकल में भी कदम रखा। आज के दिन कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं 5 देशों में और हर दिन 500 से ज़्यादा व्हीकल्स बनाए जाते हैं। एमएसएमईज और स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक रेवोल्यूशन साबित हुआ। 2024 में तमिलनाडु में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया। अब 2025 में एक नई इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल प्लांट की प्लानिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। भारत के सपने को बैटरी से चलाने का इरादा बन चुका है। अशोक लेलैंड की सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी या ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि कोर वैल्यूज़ की भी कहानी है। इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप और एजिलिटी। इन्हीं वैल्यूज़ ने कंपनी को कस्टमर के हर दर्द को जोड़ने की ताकत दी। मुंबई की भीड़ भाड़ भरे बसेस से लेके हिमालय के दुर्लभ रास्ते तक अशोक लेलैंड के व्हीकल हर रास्ते का हिस्सा रहे हैं। फ्लीट ओनर्स, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक जीवन साथी है। फिनेंशियल फ्रंट पर भी कहानी कुछ कम दमदार नहीं है। 2016 में अशोक लेलैंड का कमर्शियल व्हीकल मार्केट शेयर 32% था। Glasba Financial Services, for all your financial needs.